हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में दोपहर के वक्त क्या सोच रहा है। तो आज टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे। ये गॉडेस लव ओरेकल है, उसमें से 5 कार्ड लेंगे और नॉर्मल जो ओरेकल है उसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ओरेकल से। एक, 2, 3, 4 और 5। जैसा कि सबको पता है, सोचने के लिए तो टाइम लिमिट होता नहीं है। पल पल कोई किसी के बारे में भी सोच सकता है, यानी कि अभी सोच रहे हैं तो 5 मिनट बाद नहीं सोचेंगे, ऐसा तो नहीं। ख्यालों से जुड़ी दुनिया होती है, जो दिल के काफ़ी जज्बात होते हैं उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। और ख्याल ऐसे नहीं होते कि सोच समझ के सोचा जाए, वो बस अचानक से मन में आ जाते हैं और हमारा दिमाग उनके ऊपर सोचना बंद नहीं कर पाता। जैसे 24 घंटे में वक्त भले ही एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमें बताता रहता है, घड़ी से हम समझते रहते हैं कि कितना बजा है, लेकिन अगर खुद के दिल के जज्बात जानने की कोशिश करें तो सुबह भी हम उस पर्सन के बारे में सोचते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, दोपहर को भी सोचते हैं और रात को भी सोचते हैं, और दिन भर में तो कितनी सारी बार ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हम सोचते ही रहते हैं। अनलिमिटेड थॉट्स होते हैं। 5। जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं है वो नहीं समझ पाएगा कि किसी से जब प्यार का कनेक्शन कोई फील करता है, दिल से जुड़ी बातें होती है, तो कितना ज़्यादा हम सोचने में खुद को खो देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है फायर साइन का, 2 ऑफ वैंड्स का, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है, और ये जो आगे बढ़ना है उसमें उन्हें लगता है कि ये जो उनकी पार्टनरशिप आपके साथ है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों किसी एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 पर्सन है, किसी एक दिशा में देख रहे हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ शायद बातें हैं जिनके लिए आप दोनों को शायद कोई बोल्ड चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं। और ऐसे क्या क्या बातें हो सकती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई ऐसा बोल्ड एक्शन क्या हो सकता है कि जो आपके सपनों तक आप दोनों को ले जाएगा। ऐसी कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही हैं, यानी कि थोड़े से वाइल्ड थॉट भी है, मतलब थोड़ा सा रिबेलियस नेचर भी हो सकता है कि दुनिया से लड़ झगड़ के अगर आगे बढ़ना है, हमें हमारे सपनों को पाना है, अपनी छोटी सी दुनिया बसानी है, तो घर वालों के अगेंस्ट जाके भी क्या क्या करना पड़ सकता है, दुनिया अगर साथ नहीं देगी तो क्या करना पड़ सकता है। ऐसे इमेजिनेशन में थोड़ा सा खोए हुए हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उस पल में अगर आप भी उनके साथ होंगी या होंगे तो वो लम्हा क्या होगा। फिर है द सन। तो सन का कार्ड तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट epiphanies that lead to magical opportunities, plan that work out perfectly, gratitude to the divine। तो जैसे यहाँ पे divinely blessings का ये कार्ड कुछ एक्शन के बारे में बताता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी ये जो घड़ी है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसी वॉच होती थी रेत की, तो जब तक यहाँ से रेत पूरी तरह से गिर के नीचे नहीं आ जाती वो लम्हा पूरा नहीं होता, ऐसा माना जाता था। तो ऐसा कुछ शायद आप दोनों का यूनियन का टाइम भी हो सकता है, बहुत नज़दीक आ रहा है, बस थोड़ा सा ही अब कुछ समय बचा है जिसके लिए आप दोनों को भी डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है।
ये आप भी महसूस कर रहे होंगे और आपके पर्सन भी। तो जैसे एक लगता है ना कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी से वो सब सैडनेस ख़त्म हो रहा है, ऐसा ऑटोमेटिकली फील होने लगता है। तो ये इंट्यूशंस होते हैं, और अगर आपको ऐसे कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं तो आपके पर्सन को भी मिल रहे हैं, यानी कि इस ब्लेसिंग को आप दोनों भी काउंट कर रहे हैं, और उसी ब्लेसिंग की वजह से शायद ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे यहाँ पे 2 आया है, डबल 2 आया है, कल भी ऐसा रीडिंग में आया था, तो ऑलमोस्ट ऐसे कुछ साइंस मिल रहे हैं, जैसे बार बार वही नंबर दिखाई देना। यहाँ पे भी डबल 2 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, बैलेंस द बजट। तो जैसे यहाँ पे बजट की बात आती है, और ये पर्सन अगर आपके साथ ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि पैसों वगैरह भी का, सब सिक्योरिटी का सोच विचार करना चाहिए, यानी कि करियर, फैमिली, ये तो बातें होती रहती है। जैसे यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इसका हिल जाए तो ये कॉइन या फिर ये घड़ी भी नीचे गिर सकती है और सब कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसा केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा, और ज़िंदगी में बैलेंस रखते हुए ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे जैसे ये पर्सन एक रोप पे चल रहा है, यानी कि रस्सी है, और उसके ऊपर चलते हुए ये सब बैलेंस कर रहा है। तो आपके पर्सन को भी पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना इतना इजी नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये बोट पानी के अंदर है, और पानी कब हिलेगा ये किसी को पता नहीं। तो ये बोट हिल रही है, उसके ऊपर ये रस्सी है, और रस्सी के ऊपर ये पर्सन चल रहा है, और ऊपर से ये सब ये जगल कर रहा है। तो इसके लिए ये सब मैनेज करना थोड़ा ऐसा जम्बलिंग का ही काम है, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया कि ऑटोमेटिकली सब कुछ बिखर सकता है। तो ऐसी सब बातों के बारे में सोचा जा रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कितना फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, और कितने केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला, यानी कि खुद के शोल्डर के ऊपर अगर जिम्मेदारी लेनी है अपने खुद के सपने पूरे करने के बारे में, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, जिसको निभाने के लिए इन्हें अपने शायद बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और शायद दे भी रहे हैं। फिर है द व्हील। यहाँ पे भी व्हील का कार्ड आया है, और इसमें भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी समय की बात हो रही है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल, अ न्यू व्हीकल। तो ये पर्सन ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में तो सोच ही रहे हैं, और उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। मतलब हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों इंतज़ार ही कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, लेकिन वो डिले होने की वजह से आप दोनों भी थोड़ा सा सैडनेस में हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस शायद आप दोनों की भी इस रिश्ते में हो सकती है। पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये सन का कार्ड आया है। तो उसी पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। और कुछ लोग ट्रैवल, या फिर मतलब अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग शायद कोई नई गाड़ी वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर ये पर्सन अपने आप को आपके साथ एक फ्यूचर में काउंट करते हैं, तो हो सकता है खुद को सब तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। घर होगा तो गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार गाड़ी ले ली तो उन्हें लगता है फिर आपको वो बता देंगे कि उन्होंने कितना सीरियसली कुछ फ्यूचर आपके साथ इमेजिन किया है। फिर है जस्टिस, ये लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, try to see all the sides of the situation, you will win if your position is one of integrity। तो जैसे यहाँ पे है कि दोनों बाजू देखने ज़रूरी है, यहाँ पे भी पर्दा देखना ज़रूरी है और यहाँ पे भी। तो सिचुएशन राइट नाउ उनके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, इस बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है जो तराजू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस कार्ड पे भी हमने देखा कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। तो ज़िंदगी में आपके साथ ये बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको वो सब खुशियाँ ये नहीं दे पा रहे हैं जो इन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा या मैं तुम्हें खुश रखूँगी, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर इमेजिन करता हूँ, तो उस फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ बातें ये अपने अंदर भी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग की एनर्जी में है। और ये चाहते हैं कि
इस रिश्ते को सही न्याय मिले। मतलब अगर आप दोनों भी प्यार करते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि दोनों के राज़ी होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए घर वालों के मुताबिक अगर किसी ने कोई शादी कर ली और ना तो वो लड़का हैप्पी है ना वो लड़की हैप्पी है, ऐसे कंपल्शन में शादी कर ली, तो ये रिश्ता कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें घर वालों को। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है और इसीलिए शायद ये व्हील का कार्ड भी आया है। तो शायद ऐसी कुछ प्रिपरेशन भी आपके पर्सन कर रहे हैं कि मतलब सोच समझ के आगे बढ़ना तो है, लेकिन शायद सबको समझाने के लिए भी अब वो रेडी है कि मेरे दिल में आखिर क्या है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, theatrical, ambitious, take leadership role, step into spotlight, public speaking, keep your eyes on a big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism। तो criticism का यही मतलब है कि उन्हें पता है कि जब वो अपनी बात दुनिया के सामने रखने जाएंगे, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो या इनके पेरेंट्स हो, तो उन्हें कुछ तीखी बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन उनका जो फोकस है वो आप दोनों के फ्यूचर के ऊपर है। जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि लॉन्ग टर्म के बारे में वो सोच रहे हैं और उन्हें पता है कि ज़िंदगी में उन्हें क्या चाहिए। मतलब ऑलरेडी उन्होंने अपने फोकस को उस दिशा में टर्न कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि अब उन्हें अपना नज़रिया दूसरों के सामने रखने की ज़रूरत है, यानी कि अपने जज्बात क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपसे भी ये सब बातें वो क्लियरली कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी से जुड़ी बातें या फिर आप दोनों के फ्यूचर को लेके बातें। और हो सकता है कुछ लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं एक फैमिली मीटिंग के लिए, जिसमें आपके भी पेरेंट्स हो सकते हैं और उनके भी। तो ऐसा शायद इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू स्टार्ट, ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना है, एक नई शुरुआत उन्हें लगता है करने का वक्त आ गया है और उसके लिए वो तैयार है। और उस शुरुआत के लिए उन्होंने क्या क्या सोच के रखा है ये शायद आपको बताना चाहते हैं। इमोशंस, तो उनके दिल में ये नई शुरुआत करने का ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके कुछ इमोशंस हैं आपके लिए और शायद इसी इमोशंस की वजह से वो ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं। पैशनेट फीलिंग, ऑलरेडी हमने देखा कि वैंड का कार्ड आया है, तो फायर साइन है। पैशनेट फीलिंग्स तो है ही इस पर्सन के दिल में आपके लिए और इसी पैशन को लेके अब उन्हें लगता है कि और डिलेज करने में कोई मतलब नहीं, बस आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। एम्बिशन, तो जैसा कि पहले भी हमने इस कार्ड में देखा, एम्बिशन यानी कि अब उनका फोकस जो है वो उन्होंने सेट कर दिया है। अब शायद आपको पाना यही उन्होंने अपनी एम्बिशन मान लिया है और उस एम्बिशन के लिए शायद ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा सब कुछ मिले और ये वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ ये जो सफ़र वो इमेजिन कर रहे हैं वो वैसा ही हो सकता है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर उन्हें आपका साथ मिले। और इसीलिए वो राइट नाउ आपके साथ को हमेशा के लिए पाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है इसके बारे में शायद सोच रहे हैं। अब देखते हैं लव गॉडेस ओरेकल में से क्या गाइडेंस मिलता है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, तो ये कार्ड यही बताता है कि इस पर्सन ने शायद ठान लिया है कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मैं अपनी हिम्मत अब दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पे ये जो लेडी है ये ड्रैगन के ऊपर सवार है, किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ये कभी ड्रैगन की सवारी कर सकती है, लेकिन इसने ये हिम्मत दिखाई है कि आई कैन डू इट। तो वैसे ही शायद अब आपके पर्सन अपनी हिम्मत दुनिया के सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हिम्मत से आपके घर वालों का, खुद के घर वालों का और दुनिया का भी सामना करने को शायद तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ उनके अंदर वो सब बातें हैं कि वो सवालों के जवाब भी दे पाए और लोगों को समझा भी पाए कि उनका अगर ये नज़रिया है तो आखिर क्यों है। इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, तो इस पर्सन को इंट्यूशंस तो मिल ही रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कौन सी दिशा है, क्या करना है, ये सब बातें भी उन्हें इंट्यूशंस से समझ में आ रही है और ये इंट्यूशंस कहीं ना कहीं डिवाइनली ब्लेसिंग की वजह से उन्हें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये कन्फर्मेशन होता चला जा रहा है कि आप ही है वो पर्सन जिनके साथ उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर्स, तो जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते हमें वो डर सताता रहता है और हमारे ऊपर हावी होता रहता है, लेकिन जब एक बार हम ठान लेते हैं कि
मेरे अंदर अब कोई डर नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं बस उस बात को फेस करना चाहता हूँ या फेस करना चाहती हूँ। तो ये शायद उन्होंने अब ठान लिया है कि मुझे अब उस डर के माहौल को ख़त्म करना है, यानी कि पता नहीं लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ, इस सब फियर से वो निकलना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश है और ये इस तरह से राइट नाउ शायद सोच रहे हैं। एपिफनी, सीक क्लैरिटी। तो एक क्लैरिटी उन्हें मिल चुकी है और यही क्लैरिटी शायद वो आपको भी देना चाहते हैं और आपके साथ साथ जो भी लोग आप दोनों से कनेक्टेड है उनको भी देना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए और क्यों चाहिए, ये भी मैं बताना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं वो आपका साथ, ये भी शायद बातें वो अब दुनिया के सामने रखने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है ओल, फॉलो योर इंट्यूशंस। तो ये पर्सन अब अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अब इन्हें और किसी के सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है। इन्हें लगता है मुझे पता है मेरा ज़िंदगी का आगे का सफ़र किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए और ये ज़िंदगी मुझे किसके साथ बितानी है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनके बारे में सोच के उन्हें जो भी इंट्यूशन यानी कि उनकी अंतरात्मा जो भी उन्हें आवाज़ दे रही है, जो भी उन्हें सजेशन दे रही है, जो उनका मन उन्हें कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए सही है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।